हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 10 अगस्त से अपने कंप्यूटर की क्लास शुरू की है, जीरो लेवल से शुरू की है। और कल अपने पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय और कार्यप्रणाली। परिचय काफी अपने पढ़ लिया था और कार्यप्रणाली थोड़ी बहुत पढ़ी थी और उसमें अपने थोड़ा बहुत पढ़ा था और कुछ नेट प्रॉब्लम भी हो रही थी, अपने बीच में क्लास अटक रही थी। तो आज मैं वापस आपको स्टार्टिंग से मतलब कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या होती है वहां से शुरू करने वाला हूँ। तो इसको जब ये टॉपिक शुरू इससे पहले इसको एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से दोस्तों, इसको एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर किस स्टेप में कार्य करता है, कंप्यूटर की कार्य करने की श्रृंखला क्या है, कंप्यूटर की सीरीज में कार्य करता है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस होता है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है, और आउटपुट के बाद क्या होता है, उसका स्टोरेज होता है दोस्तों। तो अपन यहां पे आज जानेंगे कि कंप्यूटर किस स्टेप पे कार्य करता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर वर्किंग क्या है, कंप्यूटर की श्रृंखला में कार्य करता है। तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों, यहां पे आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की वर्किंग क्या है। तो कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। ये आपको याद रखना, आईपीओ, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं इनपुट का मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या देगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या देर का, यहां पे देर का इनपुट। बात करते हैं अपन इनपुट की। इनपुट क्या होता है, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे यूजर होता है दोस्तों और इस साइड होता है कंप्यूटर। जब यूजर कुछ भी डाटा कंप्यूटर को देता है या यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को भेजा जाता है, कंप्यूटर में भेजा जाता है, या कंप्यूटर के माध्यम से जो भी डाटा यूजर के माध्यम से लिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन इनपुट बोलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो यूजर डाटा देगा वो होगा मानवीय निर्देश। उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, यहां पे होते हैं इनपुट डिवाइस। कौन होते हैं दोस्तों, बीच में इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करेगा दोस्तों, देखो मैंने क्या बताया, यूजर क्या करता है, जो भी डाटा कंप्यूटर को देता है उसको अपने इनपुट बोलते हैं। अब यूजर डायरेक्ट इनपुट कर नहीं सकता दोस्तों, कंप्यूटर मतलब कि यूजर होता है, उसको कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। जिन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस करता क्या है, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करता है। उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, जब यूजर का जो डाटा होता है वो होता है दोस्तों मानवीय भाषा में। किसमें होता है दोस्तों, मानवीय भाषा में। यूजर का जो डाटा होता है दोस्तों वो किसमें होता है, मानवीय भाषा में होता है। और जबकि आपका कंप्यूटर होता है दोस्तों, कंप्यूटर कार्य करता है 01 में। मानवीय भाषा के निर्देश को 01 की भाषा में परिवर्तन कौन करता है, वो परिवर्तन करता है दोस्तों इनपुट डिवाइस। कौन करता है, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे बात की थी अपने इनपुट की। इनपुट क्या होता है, यूजर कुछ भी डाटा कंप्यूटर को देता है या कंप्यूटर यूजर से कुछ भी लेता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं इनपुट। इनपुट करने का काम किसके माध्यम से होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस क्या करता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, मानवीय भाषा के निर्देशों को 01 में बदलने का कार्य करता है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस, वैसे मैं आपको 21-22 प्रकार के इनपुट डिवाइस बताने वाला हूं, लेकिन यहां पे देख लीजिए जो मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस होते हैं, जो आप नॉर्मल कंप्यूटर देखते हैं उसके साथ कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड देखा होगा दोस्तों, माउस देखा होगा, आपने स्कैनर देखा होगा, इन तीनों की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए दोस्तों, यहां पे अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या बताएंगे दोस्तों, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का काम क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते और आपकी बेसिक डिटेल होती है, नाम होता है, आपका फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, इस प्रकार की जो डिटेल आपकी टाइप होती है दोस्तों, अक्षरों को टाइप करने का जो कार्य होता है दोस्तों किसके माध्यम से होता है, कीबोर्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। और मैंने आपको बताया था कल कि एक सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कुल बटन्स कितने होते हैं, कुल कुंजियों की संख्या कितनी होती है, क्या बताएंगे दोस्तों, टोटल कीज होती है वो होती है दोस्तों 104। कितनी होती है दोस्तों, 104। अगर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछे एक सामान्य कीबोर्ड में कुल बटन्स कितने होते हैं, कुल कीज कितनी होती है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 104 होती है। और एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कि
प्रत्येक कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक कीबोर्ड पर जो फंक्शन कीज की संख्या होती है दोस्तों वो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। कहां से कहां तक होती है दोस्तों? F1 से F12 तक होती है। कहां से कहां तक होती है दोस्तों? F1 से F12 तक। इन फंक्शन कीज का सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया? कीबोर्ड 104 बटन रहता है कुल बटन, और उसके बाद इसमें फंक्शन कीज होती है वो 12 संख्या होती है। कहां से कहां तक? F1 से F12 तक। उसके बाद ये कि दोस्तों अगला अपन बात करते हैं यहाँ पे माउस की। प्लीज इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप सहयोग करेंगे ये क्लास आप ही के लिए लगा के। देखो पहले नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा था, अब आपके लिए, आपकी ज्यादा सुविधा के लिए, क्या आप बच्चों को ज्यादा से अच्छा कंटेंट मिले, जो मैं लिख रहा हूं वो एकदम क्लियर दिखे बच्चों को, आपके लिए देखो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की। तो प्लीज इसका आपको भी सहयोग कर, आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस चैनल है ये जो आपका परिवार, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, सब्सक्राइब करे, इसका पूरा सपोर्ट करे। उसके बाद एक दोस्तों बात करते हैं पर यहाँ पे माउस की। माउस क्या होता है? तो आपको बताना है इनपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों? तो आपको बताना है पॉइंटिंग डिवाइस। जो आपका माउस है दोस्तों वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस। एग्जाम में प्रश्न आएगा माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन एक ऑप्शन और दे दिया आपको पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको दोनों सही करना, दोनों सही करना होंगे दोस्तों। इनपुट डिवाइस भी होता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, क्योंकि माउस के द्वारा किसी चीज को पॉइंट किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, इस प्रकार का जो एरो होता है, ये पॉइंटर होता है, ये जो कर्सर होता है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है दोस्तों? आपका माउस करता है। ये क्या करता है? किसी चीज पे ऊपर जाके उसको क्या करता है दोस्तों? पॉइंट करता है। जैसे मेरे पास ये जो पेन है, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया कि यहाँ पे साक्षरता कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करके बता सकता हूँ यहाँ पे साक्षरता लिखा हुआ है, यहाँ पे साक्षरता लिखा हुआ है। उसी प्रकार कंप्यूटर में कोई भी डाटा, कोई भी आइकन होता है, कोई फाइल होती है, कोई फोल्डर होता है, कोई भी चित्र होता है, ग्राफ होता है, उसको आपको क्या करना दोस्तों? पॉइंट करना है। किसके माध्यम से करेंगे दोस्तों? माउस के माध्यम से। तो माउस क्या बताएंगे दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे किसकी? स्कैनर की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? स्कैनर की। इसका साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। कल काफी कमेंट्स करे थे स्टूडेंट्स की सर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका। अब उसके बाद एक दोस्तों अपन यहां पे बात करेंगे स्कैनर की। किसकी बात करेंगे? स्कैनर की। आपने कीबोर्ड के बारे में जान लिया, माउस के बारे में जान लिया, लेकिन कीबोर्ड क्या होता है, स्कैनर क्या होता है दोस्तों? तो देख लीजिए यहां पे स्कैनर का काम क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए यहां पे। अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई भी कॉलेज वगैरह का या कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आप जो अपनी बेसिक डिटेल होती है वो तो टाइप करने का, जो अक्षरों को टाइप करने का कार्य होता है दोस्तों, वो तो आपके कीबोर्ड के माध्यम से होता है। लेकिन ई मित्र वाला आपको बोलता है कि इस फॉर्म के अंदर जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इसके अंदर आपके फोटोज और सिग्नेचर भी चाहिए, फोटोज और सिग्नेचर भी चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों? फोटोज और सिग्नेचर के लिए आपके फोटोज और सिग्नेचर भी चाहिए दोस्तों। तो क्या करता है ई मित्र वाला? आप उसको क्या करते हैं दोस्तों? जो आपका फोटोज और साइन होता है दोस्तों, ई मित्र वाले को देते हैं, और ई मित्र वाला क्या करता है दोस्तों? यहां पे देख लीजिए, इस प्रकार की एक मशीन होती है जिसको अपन कह सकते हैं दोस्तों स्कैनर। क्या कह सकते दोस्तों? ये आपका स्कैनर है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम लगा, कंप्यूटर की स्क्रीन है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? जो आपने फोटोज और साइन दिए थे दोस्तों, जो आपने फोटोज और साइन दिए थे दोस्तों, वो यहाँ पे रखेगा। ई मित्र वाला क्या करता है? जो आपने फोटोज और साइन दिए थे दोस्तों, वो इस स्कैनर के अंदर रखता है। और ये किस रूप में होता है? ये दोस्तों आपके होता है हार्ड कॉपी में। क्या होता है दोस्तों? हार्ड कॉपी के रूप। कैसा होता है? हार्ड कॉपी के रूप में दोस्तों। फिजिकल कॉपी कह सकते हैं, फिजिकल डाटा कह सकते हैं आप। जो आप फोटोज और साइन देते हैं वो होता है हार्ड कॉपी, मतलब कि फिजिकल डाटा जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों? आपके फोटोज और साइन यहाँ पे रखता है, कुछ प्रोसेस करता है। इस मशीन में क्या होता है दोस्तों? 2, 4, 10 सेकंड का प्रोसेस चलता है। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होता है दोस्तों, जो आपने फोटोज और साइन आपने इसके अंदर के अंदर रखे थे दोस्तों, जो आपने फोटोज और साइन स्कैनर के अंदर रखे थे दोस्तों, वो एज इट इज यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। और जब कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जब आ जाते हैं दोस्तों, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई भी डाटा होता है दोस्तों, वो डाटा होता है आपका डिजिटल। क्या होता है दोस्तों? डिजिटल। डिजिटल डाटा को कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक को आप कह सकते हैं दोस्तों सॉफ्ट कॉपी। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी। क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। मतलब कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य क्या चीज है, देखो आपने यहाँ पे तो था दोस्तों आपका हार्ड कॉपी, यहाँ पे क्या था? स्कैनर के अंदर कौन सी चीज रखी आपने? हार्ड कॉपी। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रही है सॉफ्ट कॉपी। एग्जाम में प्रश्न आएगा, हार्ड कॉपी डाटा होता है, कोई भी आपके पास चित्र है, ग्राफिक्स है,
कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी के रूप में उसको आपको चेंज करना दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी में उसको आपको कंप्यूटराइज्ड डाटा में चेंज करना, उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना, उसको आपको डिजिटल रूप में चेंज करना दोस्तों, ये कार्य किसका होता है? ये स्कैनर का होता है। किसका होता है दोस्तों? स्कैनर का होता है। समझ गए? ये होता है आपका इनपुट। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, अब अपन यहाँ पे सेकंड बात करते हैं दोस्तों किसकी? प्रोसेसिंग। आपने कंप्यूटर में इनपुट दे दिया, अब इनपुट करने के बाद उस इनपुट क्या करते हैं? डाटा करते हैं। अब आपने डाटा को इनपुट तो कर दिया, उसके बाद उस डाटा पे क्या कार्य करना है, उस डाटा का यूज क्या होगा, किस प्रकार उसको काम में लेना दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस करना। मतलब कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का प्रोसेस करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? प्रोसेसिंग का काम करता है आपका सीपीयू। क्या कौन करता है दोस्तों? प्रोसेसिंग का कार्य। कंप्यूटर में कार्य करने जो प्रोसेसिंग होता है उसका कार्य कौन करता है? क्या बताएंगे दोस्तों? सीपीयू। और सीपीयू के पूरे नाम की बात करें दोस्तों तो यहां पे देख लीजिए सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको अपन कहेंगे केंद्रीय संसाधन इकाई। उसके बाद एक दोस्तों सीपीयू का काम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? सीपीयू का कार्य होता है कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना। ये होता क्या? ये एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर डिवाइस होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे सीपीयू क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्या बताएंगे? हार्डवेयर डिवाइस होता है। काम क्या होता है? डाटा को प्रोसेस करना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे बात करें दोस्तों अगर अपन सीपीयू के इतिहास की, अगर यहां पे अपन बात करें सीपीयू के इतिहास की, तो दुनिया का सबसे पहला सीपीयू, ध्यान साथ साथ लिखते रहना दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना, तो क्या बताएंगे दोस्तों? 1971 में बना था। उसका नाम क्या था दोस्तों? इंटेल 4004। इंटेल 4004 था। कब बना था? 1971 में। इसका नाम क्या था? इंटेल 4004। कितने बिट का था दोस्तों? 4 बिट का था। कितने बिट का था? 4 बिट का था। किसने बनाया? कब बना? उसका नाम क्या था? कितने बिट का था दोस्तों? उसके बाद किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने। किसने बनाया दोस्तों? इंटेल कंपनी ने बनाया। उसके बाद पूछेगा आपको इंटेल कंपनी कहां पे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो क्या बताएंगे? इंटेल कंपनी का मुख्यालय आपके है दोस्तों कैलिफोर्निया। कहां पे दोस्तों? कैलिफोर्निया, यूएसए। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कब बना? 1971 में। अरे अपन इधर भारत पाकिस्तान कर रहे थे, उस समय यूएसए की कंपनी, कौन सी कंपनी? इंटेल कंपनी कह सकते हैं, इंटेल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। कहां पे? यूएसए, ये कैलिफोर्निया यूएसए में। इसने क्या किया? 1971 में इंटेल 4004 नाम का 4 बिट का दुनिया का सबसे पहला क्या बनाया दोस्तों? सीपीयू बनाया। अब यहां पे बात करते हैं सीपीयू को अपन किन किन नामों से जान सकते हैं दोस्तों, तो यहां पे देख लीजिए यहां पे देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको पूछे सीपीयू को अपन किन किन नामों से जान सकते हैं तो क्या बताएंगे दोस्तों? जो सीपीयू होता है उसको अपन माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं, इसको अपन केवल चिप भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, या कंप्यूटर का हार्ट कह सकते हैं। अगर आपको पूछे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर में चिप क्या होती है, कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, ये सारे के सारे बात होती है दोस्तों किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? सीपीयू के बारे में। वैसे जो कंप्यूटर का हार्ट होता है दोस्तों, हृदय होता है कंप्यूटर का, वो सीयू होता है। क्या होता है दोस्तों? सीयू, कंट्रोल यूनिट। अगर ऑप्शन में आपको सीयू नहीं मिले, ऑप्शन में आपको सीयू नहीं मिले तो दोस्तों किसको करके आएंगे आप? सीपीयू को, क्योंकि जो सीयू होता है किसका भाग होता है? सीपीयू का भाग होता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहां पे, तो यहां पे अपने बात की थी दोस्तों किसके? सीपीयू के बारे में। पहला दुनिया का पहला कौन सा उसके बारे में जान लिया, सीपीयू को किन किन नामों से जानते हैं वो भी जान लिया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों भारत का पहला सीपीयू कौन सा है? भारत का पहला सीपीयू कौन सा? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए भाई, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। वैसे कल मैंने बताया था आपको, तो क्या बताएंगे दोस्तों? अगर आपको पूछे भारत का सबसे पहला सीपीयू कौन सा है दोस्तों, तो क्या बताएंगे? शक्ति। शक्ति नाम का जो प्रोसेसर है दोस्तों, वो इंडिया का, भारत का सबसे पहला प्रोसेसर है, सीपीयू कह सकते हैं दोस्तों। किसने बनाया था, तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये बनाया था आपके आईआईटी
मद्रास ने। किसने बनाया था दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने। और क्या बताएंगे कब बनाया था दोस्तों? नवंबर 2018। कब बताएंगे? ये कब बना था तो क्या बताएंगे दोस्तों? नवंबर 2018। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे अपने सीपीयू के बारे में जाना था। उसके बाद बात करेंगे अपन सीपीयू के भाग क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो सीपीयू को अपन 3 भाग होते हैं। अगर आपको पूछे कि सीपीयू किन से मिलकर बना होते हैं, सीपीयू के भाग क्या होते हैं दोस्तों, तो क्या बताएंगे आप? सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो भाग होते हैं? सबसे पहला भाग होता है दोस्तों एएलयू। क्या होता है? एएलयू। और उसका पूरा नाम मैंने बताया था आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणित तार्किक इकाई। उसके बाद इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर में क्या करना दोस्तों? कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना। कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है तो दोस्तों क्या बताएंगे आप? अंकगणित व तार्किक गणनाएं करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा एएलयू किसका भाग है, तो क्या बताएंगे? सीपीयू का भाग है। इसका पूरा नाम क्या है तो क्या बताएंगे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। काम क्या होता है? कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना। कौन कौन सी कैलकुलेशन करता है तो क्या बताएंगे दोस्तों? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अंकगणित व तार्किक इकाई। अंकगणित की बात करें दोस्तों तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तार्किक की बात करें दोस्तों तो क्या बताएंगे? कोई भी दो संख्या होती है, कोई डाटा होता है, कोई वैल्यू होती है, उनके मध्य क्या करना दोस्तों? कंपैरिजन करना, तुलना करना। इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है क्या कहेंगे दोस्तों? तार्किक करना है। उसके बाद सिंबल कौन से आते हैं इसमें दोस्तों? अगर तार्किक कैलकुलेशन होती है इसमें सिंबल की बात करें दोस्तों, लेस देना जाएगा, ग्रेटर देना जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, लेस देन इक्वल टू। इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं दोस्तों जो कि क्या करता है? किसी डाटा के मध्य कंपैरिजन करने का कार्य करता है। वो सारे सिंबल किसमें आते हैं दोस्तों? आपके लॉजिकल कैलकुलेशन में। किसमें आते हैं दोस्तों? लॉजिकल कैलकुलेशन में। उसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, ये एलयू हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सीयू की। अब सीयू के पूरे नाम की बात करें दोस्तों, आपको क्या बताना है? इसको कंप्यूटर का हार्ट बताना है। कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है दोस्तों? क्या बताएंगे? कंप्यूटर का जो हृदय होता है वो क्या होता है दोस्तों? क्या बताएंगे आप? सीयू को बताएंगे। अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप किसको करके आएंगे दोस्तों? सीपीयू को करके आएंगे। किसको करके आएंगे? सीपीयू को। उसके बाद देखिए दोस्तों सीयू की बात करें दोस्तों, सीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। उसके बाद बात करें हिंदी में तो क्या बताएंगे दोस्तों? नियंत्रण इकाई। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में कब इनपुट करना, कब प्रोसेस करना, कब डाटा कहां से लेके आना, कहां पे स्टोर करना, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण। नाम से पता है इसका, देखो कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण करने वाली इकाई। तो क्या बताएंगे दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किसके देखरेख में होता है? किसके माध्यम से होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? सीयू के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? किसकी देखरेख में होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? सीयू के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रजिस्टर की। रजिस्टर के बारे में बात करें दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों? सीपीयू की मेमोरी होती है। अगर आपको पूछे सबसे छोटी मेमोरी क्या है तो दोस्तों क्या बताएंगे? रजिस्टर। सबसे छोटी मेमोरी की बात करें तो दोस्तों रजिस्टर बताएंगे। लेकिन अगर आपको पूछे सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे दोस्तों, आपने मेमोरी डिवाइस बहुत सारे देखे होंगे, सीडी देखी, डीवीडी देखी, फ्लॉपी डिस्क देखी, आपने हार्ड डिस्क देखी, पेन ड्राइव देखी दोस्तों, जिप ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, इस प्रकार की बहुत सारी मेमोरी डिवाइस देखे आपने। लेकिन जो सबसे तेज गति से कार्य करती है वो मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? तो क्या बताएंगे? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। क्लियर दोस्तों? अब इस रजिस्टर का काम क्या होता है दोस्तों? तो क्या बताएंगे? जब सीपीयू क्या करता है, ये किसका भाग है? सीपीयू का। और सीपीयू का काम क्या होता है? किसी डाटा पर प्रोसेस करना। जब सीपीयू क्या करता है? किसी डाटा पर प्रोसेस करता है दोस्तों। जब सीपीयू किसी डाटा पर प्रोसेस करता है तो क्या होता है? उस समय उसको कुछ मेमोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों। सीपीयू जब किसी डाटा पर प्रोसेस करता है उस समय उसको कुछ मेमोरी की आवश्यकता दोस्तों। उस समय सीपीयू किसी डाटा को क्या करता है? कहां पे स्टोर करता है दोस्तों? रजिस्टर में स्टोर करता है। और कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए कह सकते हैं आप, अस्थायी रूप से स्टोर करता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे अपने देखा दोस्तों ये बारे। अब मैं आपको थोड़ा जो स्लाइड के माध्यम से होता है एक बार वापस क्लियर हो जाएगा आपके साथ साथ, देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या देगा दोस्तों? यहाँ पे इनपुट की बात की तो क्या बताएंगे दोस्तों? यूजर के द्वारा कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना। क्या बताया? यूजर के द्वारा कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और क्या परिभाषा बन सकती है इसकी? तो क्या बताएंगे? यूजर के द्वारा किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भेजना। यूजर के द्वारा किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भेजना, कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और क्या बताएंगे दोस्तों? जब कंप्यूटर यूजर से, ध्यान से समझना दोस्तों साथ साथ, जब कंप्यूटर यूजर से डाटा लेता है तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? इनपुट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही किसकी? अपन प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में आपने डाटा इनपुट तो कर दिया, उसके ऊपर किसी ना किसी कार्य करना, कोई प्रोसेस करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग
कौन करता है, क्या बताएंगे दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स लिखते रहना भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका। क्या बताएंगे दोस्तों यहाँ पे कि प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, क्या बताएंगे, सीपीयू। एग्जाम में पूछ ले आपको कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस का कार्य, प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, सीपीयू करता है। बात करें सीपीयू के पूरे नाम की तो क्या बताया दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का पूरा नाम, तो क्या बताएंगे दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक चीज यहाँ पे बता दो दोस्तों, ये हर एक पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मतलब एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हर एक लाइन में आपका प्रश्न बन रहा है, हर एक लाइन में आपका प्रश्न बन रहा है, और सारी चीजें मैंने आपको एक 1 बाय लाइन बताई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद मैंने आपको सीपीयू का इतिहास तो बता दिया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अपन सीपीयू को किन किन नामों से जान सकते हैं दोस्तों। सीपीयू को अपन माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं, चिप कह सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, और क्या कहेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का हार्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का हार्ट, अगर सीयू ऑप्शन में नहीं हो तो। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पूछे सीपीयू क्या होता है, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपका सीपीयू होता है वो होता है हार्डवेयर डिवाइस। क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस, जो सिस्टम यूनिट में कहां पे लगा होता है दोस्तों, मदरबोर्ड। एग्जाम में प्रश्न ये भी आएगा कि सीपीयू कहां पे लगा होता है, सिस्टम यूनिट में, तो क्या बताएंगे दोस्तों, सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर लगा होता है। कहां पे लगा होता है दोस्तों, मदरबोर्ड। क्लियर। एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, फाइबर ग्लास की बनी हुई क्या होती है दोस्तों, प्लेट होती है, जिसके अंदर बहुत सारे सर्किट बने होते हैं प्रिंटेड रूप में। क्लियर। और इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर क्या होता है, आपका सीपीयू लगा होता है दोस्तों। क्लियर। उसके बाद बात देखिए दोस्तों, जो सीपीयू होता है उसके कितने भाग है, 3 भाग है। जो सीपीयू होता है उसके कितने भाग है, 3 भाग है। सबसे पहला कौन सा दोस्तों, एएलयू। और एएलयू के पूरे नाम की बात करें दोस्तों तो क्या बताएंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो यहां पे देख लीजिए, गणना करने का कार्य करता है। क्या करता है, गणना करने का कार्य करता है। आगे देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट नाम से पता चल रहा है नियंत्रण इकाई। तो क्या बताएंगे इसका मतलब, आप कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। तो मैंने ये भी बताया था आपको पहले स्टार्टिंग में, कंप्यूटर सिस्टम में कब इनपुट करना, कब प्रोसेस करना, कब आउटपुट करना है, कब डाटा को स्टोर करना है, जब यूजर को डाटा चाहिए वो कहां से एक्सेस करना, कहां पे स्टोर करना है। इस प्रकार के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण कौन करता दोस्तों, क्या बताएंगे आप, कंट्रोल यूनिट। कौन करता दोस्तों, सीयू, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद सीपीयू का तीसरा भाग था दोस्तों रजिस्टर, जो एक प्रकार की सीपीयू की मेमोरी होती है। सबसे छोटी मेमोरी कह सकते हो, सबसे तेज मेमोरी कह सकते हो, सबसे तेज मेमोरी कह सकते हैं आप। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों क्लास का मजा आ रहा है तो प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत मैं मेरा पूरा बेहतरीन देने का प्रयास कर रहा हूं, आप ही अपने पूरे मन लगा कर इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ दीजिए, ताकि इस बार कोई ऐसा नहीं कहे कि सर हम कंप्यूटर की वजह से पीछे रह गए। कंप्यूटर नहीं, अगर कंप्यूटर अपने ढंग से पढ़ लेते हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो प्लीज माया, जितना भी हमारा लाडला भाई बहन जुड़े उड़ा, प्लीज इन्हें एक बार शेयर कर दो, ताकि जरूरतमंद जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लास जरूरत है, कंप्यूटर लेने काफी ज्यादा टेंशन नहीं बैठा है, कई बार कंप्यूटर जोड़ दियो कि कर पढ़ डालना, कई कंप्यूटर में याद ही को नहीं हुए, हमने तो कभी कंप्यूटर पहले पढ़ा नहीं। तो प्लीज उसको एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट उनको यहाँ पे क्लास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे रजिस्टर का काम क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, रजिस्टर किसका भाग है, सीपीयू का। काम क्या होता है, सीपीयू करता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग समय उसको क्या चाहिए, कोई मेमोरी चाहिए। मेमोरी चाहिए तो कौन सी मेमोरी काम लेता है दोस्तों, रजिस्टर। किस रूप में, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए काम लेता है। तो यहाँ पे रजिस्टर की परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, जब सीपीयू के द्वारा किसी डाटा पर प्रोसेसिंग के दौरान, सीपीयू के द्वारा किसी डाटा पर प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त परिणाम को, सीपीयू किसी डाटा पर प्रोसेस करेगा, वो इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, और जो परिणाम आए दोस्तों उसको अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कहां पे स्टोर करते हैं, तो क्या बताएंगे दोस्तों, रजिस्टर में स्टोर करते हैं। एक चीज ये याद रखना दोस्तों, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, रजिस्टर। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे बात की जा रही है आउटपुट की। तो आउटपुट के पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे डायग्राम की बात करें दोस्तों, अपने जो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली थी उसमें 2 स्टेप अपन ने पढ़ लिए दोस्तों। क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद प्रोसेस होता है, ये भी पढ़ लिया अपन ने, पूरी डिटेल जान ली। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आउटपुट की। तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों, आपने देख लीजिए। तो जो आपने कंप्यूटर में क्या दिया दोस्तों, इनपुट दिया। जो आपने दोस्तों क्या दिया, कंप्यूटर में इनपुट दिया, कोई भी डाटा इनपुट भेजा आपने, उसके ऊपर क्या होती है बाद में, उसके बाद क्या होती है दोस्तों, प्रोसेसिंग होती है।
जब इनपुट पे क्या होती है दोस्तों, प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर किसी न किसी कोई ना कोई कार्य होता है उसके ऊपर, मतलब कि इनपुट पर किसी प्रकार की प्रोसेसिंग होने के पश्चात जो परिणाम होता है उसको अपन दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट बोलते हैं। या क्या कह सकते हैं दोस्तों, क्या आपने क्या दोस्तों, आपने क्या दोस्तों, इनपुट के रूप में डाटा दिया, इनपुट के रूप में क्या दिया दोस्तों, डाटा दिया, और जब डाटा के ऊपर क्या होगी दोस्तों, प्रोसेसिंग होगी। जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगी दोस्तों तो ये डाटा बदल जाएगा किसमें दोस्तों, सूचना में। किसमें बदल जाएगा, सूचना में। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जो डाटा होता है, डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात उसके परिणाम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, सूचना। जो इनपुट होता है दोस्तों उसके ऊपर आप प्रोसेस करते हैं, उसको अपन प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो आउटपुट डिवाइसेज है, जो अपन आउटपुट डिवाइसेज की बात करें दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेज होते हैं आपके दो प्रकार के, या आप कह सकते हैं जो आउटपुट होता है कंप्यूटर का, जो आउटपुट होता है दोस्तों वो होता है दो प्रकार का। कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो देख लीजिए यहाँ पे, एक होता है दोस्तों सॉफ्ट कॉपी, एक होता है आपका हार्ड कॉपी। एक होता है दोस्तों सॉफ्ट कॉपी, एक होता है आपका दोस्तों कौन सा, हार्ड कॉपी। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें दोस्तों, जैसी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, आप कोई कंप्यूटर स्क्रीन है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन के या अपने मोबाइल के स्क्रीन पे कुछ भी डाटा देखते, कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ भी डाटा देखते दोस्तों, टीवी के अंदर अपन कुछ भी देखते दोस्तों, वो सारा का सारा डाटा होता है दोस्तों, वो आउटपुट होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी होता है। मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर जो भी आप देखते हैं दोस्तों, वो सारा का सारा मतलब स्क्रीन के ऊपर जो डाटा होता है दोस्तों, वो सारा का सारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी में। क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी में। ये क्या होता है दोस्तों, आप क्या बताएंगे, स्क्रीन के ऊपर जो डाटा होता है, या आप क्या कैसे दोस्तों, जो अस्थायी आउटपुट होता है। अस्थायी कैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो भी जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हूं दोस्तों, सपोज करो मेरे को लगा कि यहाँ पे गलत लिखा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, बदल सकता हूँ। मतलब कि कोई डाटा जो कंप्यूटर में जो आउटपुट होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसके ऊपर क्या बोलते दोस्तों, अस्थायी आउटपुट कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्तों, एक ऐसा आउटपुट जो किसी डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले होता है, एक ऐसा आउटपुट जो किसी डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले होता है, प्रदर्शित होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहेंगे दोस्तों। ये क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, इसको अपन टच नहीं कर सकते। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन से डाटा को परिवर्तित किया जा सकता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये डाटा होता है कौन सा, सॉफ्ट कॉपी, इसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं। बात करेंगे अपन हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी में होता है दोस्तों फिजिकल आउटपुट। हार्ड कॉपी में क्या आएगा दोस्तों, फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट कैसे दोस्तों, आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी देखते हो, ये आपके सामने दिखा दोस्तों, और यहाँ पे भी जो लिखा उसको मैंने प्रिंट निकाल लिया, उसका मैंने क्या कर दोस्तों, प्रिंट निकाल लिया। मतलब कि एक ऐसा आउटपुट जो किसी कागज पर प्रिंट निकाला जाता है, या प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है। हार्ड कॉपी की परिभाषा क्या दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, क्या बताएंगे आप, प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है या किसी कागज पर जो आउटपुट दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्ड कॉपी। और इसी आउटपुट को बोलते हैं दोस्तों स्थायी। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थायी। क्या बोलते हैं, स्थायी आउटपुट। अब यहाँ पे अपन डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें अपना आउटपुट की डेफिनेशन क्या बतानी है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे, कंप्यूटर में डाटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात जो आपने कंप्यूटर में इनपुट किया, जो आपने डाटा दिया दोस्तों, उसके बाद उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के पश्चात जो परिणाम आएगा दोस्तों, उसको अपन क्या कहेंगे, आउटपुट या सूचना। क्या कहेंगे दोस्तों, आउटपुट या सूचना। इनपुट पर या डाटा पर प्रोसेस करके जो परिणाम आएगा क्या कहेंगे दोस्तों, आउटपुट या सूचना। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों क्या बताएंगे, आउटपुट होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो क्या बताएंगे दोस्तों, एक होता है आपका हार्ड कॉपी। क्या होता है दोस्तों, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी को अपन बोलते हैं स्थायी आउटपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थायी आउटपुट बोल सकते हैं। और क्या कह सकते दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या दोस्तों, मैंने क्या बताया था, एक ऐसा आउटपुट जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है, या एक ऐसा आउटपुट जो किसी कागज पर प्रिंट किया जाता है, उसको अपन क्या क्या कह सकते हैं दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट। देख लीजिए यहाँ पे, जो आउटपुट प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर छपे आउटपुट को क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। अब आपने क्या किया दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ डाटा था, उसका आपने प्रिंट निकाल दिया। अब प्रिंट निकालने के बाद उसके अंदर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अरे जब कोई परिवर्तन नहीं कर सकते दोस्तों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं। और फिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थायी होता है। क्या होता है दोस्तों, स्थायी होता है। अब उसके बाद एक दोस्तों इसमें डिवाइसेज कौन कौन से आएंगे। अगर आप हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज की बात करें दोस्तों, तो क्या बताएंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज की बात करें तो क्या बताएंगे दोस्तों, एक आपका होता है प्रिंटर। सभी प्रकार के प्रिंटर, मतलब कि जितनी भी मशीन जो प्रिंटिंग का काम करती है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं,
हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक तो आएगा आपकी प्रिंटर, एक आएगा दोस्तों कौन सा आपका प्लॉटर। उसके बाद बात करते हैं अपने सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में क्या आएगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको पूछे सॉफ्ट कॉपी की डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, तो मैंने बताया था आपको मोबाइल की स्क्रीन पर आउटपुट देखना, या टीवी स्क्रीन पर आउटपुट देखना, या आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्या देखना दोस्तों, मतलब कि आउटपुट देखना, क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित है, स्क्रीन कोई भी हो, चाहे मॉनिटर की स्क्रीन हो, चाहे एलईडी हो, चाहे एलसीडी हो, चाहे टीवी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो दोस्तों, सभी पर जो डाटा होता है वो कैसा होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये आउटपुट कैसा होता है, जो आपका मैंने बताया था, जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है वो तो क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था स्थायी आउटपुट होता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, अस्थायी आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन, अस्थायी आउटपुट कहेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो जो हार्ड कॉपी डाटा होता है दोस्तों, वो होता है आपका फिजिकल रूप में, मतलब कि भौतिक रूप में। लेकिन ये जो सॉफ्ट कॉपी डाटा होता है दोस्तों, आउटपुट होता है, वो होता है आपका डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। कैसा होता है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। उसके बाद इसके डिवाइस की बात करें दोस्तों, उसके बाद इसके डिवाइस की बात करें दोस्तों, तो सभी प्रकार के मॉनिटर, क्या बताएंगे दोस्तों, सभी प्रकार के मॉनिटर, और क्या बताएंगे दोस्तों, स्पीकर। क्या बताएंगे दोस्तों, स्पीकर। आपका मॉनिटर और जो स्पीकर है दोस्तों, वो किस प्रकार के डिवाइस है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर और प्लॉटर होता है दोस्तों, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे तक अपने जानी थी दोस्तों क्या, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। और कल अपने पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय, और आज अपने पढ़ा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो आज अपन क्लास को यहीं पे एंड करते दोस्तों। प्लीज जितना ज्यादा सहयोग करना, सहयोग कर दीजिए। ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये डिजिटल बोर्ड पे क्लास शुरू की है, कि ताकि बच्चों को आराम से दिखे, जो अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले। क्लियर दोस्तों। और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करने वाला हूं। प्लीज जितना ज्यादा आपको शेयर करना, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स करके जरूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। क्लियर। जय हिंद, शुभ रात्रि।